भाजपा और कांग्रेस एक हो करके जो है छत्तीसगढ़ की गाड़ी कमाई को लूट रहे हैं, उस बारे में आप कांग्रेस बीजेपी भाई भी और ये दोनों मिलकर खा रहे हैं मलाई। बिल्कुल बिल्कुल, मंत्री जी को पता ही नहीं है। ये तो हंसने वाली बात है। इतने भी बीजेपी और कांग्रेस में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो विधायक हों, मंत्री हों, सांसद हों, इनका काम ही है सरकारी जमीन को खोजते हैं और वहाँ बंदरबाट करते हैं। इसमें संलिप्त तो वहाँ के लोकल भाजपा और कांग्रेस दोनों के लीडर होते हैं। सरगुजा का ये बड़ा मामला है, मंत्री के निज सहायक का मामला है, इसलिए मंत्री जी, मेरा तो यही मानना है कि मंत्री जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से ये मांग करता हूं कि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इनको जेल में डालकर उचित कार्रवाई की जाए। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र, भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा में और यहां पर हम पिछले वीडियो में दिखा चुके थे कि कैसे शासकीय जमीन का फर्जीवाड़ा तरीके से एक मंत्री के निज सहायक के द्वारा अपने नाम करवाकर उसे बेच दिया गया था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको बता देना चाहेंगे कि इस खबर को भारत सम्मान के द्वारा प्रमुखता से उठाया गया था। खबर का असर देखा जाए या बोल लिया जाए कि इस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन के द्वारा लगभग 2 दर्जन लोगों के ऊपर जो है अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के जनपद पंचायत बतौली ग्राम भटको का जो मामला सामने आया है शासकीय जमीन फर्जीवाड़े का, उसमें हम यहाँ के स्थानीय वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या मत है। आखिरकार क्यों ऐसा व्यापक पैमाने में सरगुजा में भू माफिया सक्रिय हैं और जमीन फर्जीवाड़े में लिप्त हैं। तो पहले तो अपना पद बता देंगे। मैं मेजर अनिल सिंह, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य जी। देखिए, सरगुजा में ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में कई माफिया काम कर रहे हैं, जिसमें भू माफिया भी है, बालू माफिया भी है, कोयला माफिया भी है और अब तो शराब माफिया भी है और अनाज घोटाले का भी मामला है। इस तरह से बृहद पैमाने पे अपने अपने तरीके से अलग अलग ढंग से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा जा रहा है और उसमें ये सरगुजा में ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है इस तरह के मामले। फिलहाल हम जमीन की बात करते हैं। शासकीय जमीन को जो सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में अपने नाम पे करा लिया, उस बारे में आपका क्या कहना है? जानकारी मिली है और 25 लोगों के ऊपर FIR दर्ज किया गया है और जांच में पाया गया है कि गलत तरीके से सरकारी जमीन के अपने नाम से करा लिया गया है और इसमें हमारे स्थानीय मंत्री हैं अमरजीत भगत जी, उनके नजदीकी लोग भी उसमें हैं और 1-2 लोग भाजपा के भी उसमें हैं जो उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, मगर उनके ऊपर FIR दर्ज हो गया है और उन पर कार्रवाई होगी। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये दोनों जो भाजपा और कांग्रेस एक हो करके जो है छत्तीसगढ़ की गाड़ी कमाई को लूट रहे हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है? अब आप तो इस बारे में बात करें ही ना, क्योंकि उनके जो चीफ हैं केजरीवाल और उनके जो मंत्री हैं भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं और आज नहीं तो कल केजरीवाल भी इस मामले में जाने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे? और भाजपा पार्टी स्तर पर, संगठन के स्तर पे कभी भी इस तरह का कार्य नहीं करती है, मगर विरले 1-2 लोग रहते हैं जो गलत तरीके से इस ढंग से करते हैं, तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो। जी। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि अमरजीत भगत मंत्री हैं, उनके निज सचिव के द्वारा जो है शासकीय जमीन को जो है अपने नाम पर या फर्जीवाड़े पर FIR दर्ज हुआ है, तो उस पर आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई अब उनके ऊपर 420 और अन्य धाराएं लगी हैं। इस प्रकरण में जो भी लोग शामिल हैं और जिनके ऊपर FIR दर्ज हुआ है और उनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं, तो मैं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से ये मांग करता हूं कि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इनको जेल में डालकर उचित कार्रवाई की जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भाजपा के वरिष्ठ नेता का भी कहना है कि चाहे वो गलती करने वाला या फर्जी करने वाला कांग्रेस का हो या भाजपा का हो,
तत्काल उसे गिरफ्तार कर जेल में डालना चाहिए। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से छत्तीसगढ़ प्रदेश के नेता, और उनसे हम जानेंगे आखिरकार ये जो फर्जीवाड़ा है ये कहां से और क्यों ऐसा खेल खेला जा रहा है, इसके बारे में। पहले तो अपना परिचय बता देंगे। मैं मनोज दुबे जी। आम आदमी पार्टी लोकसभा सरगुजा का प्रभारी बना करके जी। यहाँ की जिम्मेदारी ली है। जी जी। कुछ प्रश्न हैं जो हजम नहीं हो पा रही है, चूंकि यहाँ पर जो अपराध पंजीबद्ध हुए हैं उसमें जो है कांग्रेस के पदाधिकारी भी शामिल नाम बताया जा रहा है और बीजेपी के भी। तो आपका इस बारे में क्या कहना है और इस क्रम में आप कितना आगे तक पहुंचे? आपको मैं इस घटना की बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी अलग से और भी देना चाहूँगा। मैं जी। जो गवर्नमेंट के अंदर शासकीय भूमि की बंदर बांट की जो क्या कहते हैं शिकायत है, ये शिकायत मात्र छत्तीसगढ़ सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के भी बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो शासकीय भूमि के बंदर बांट लगातार इनके द्वारा की जाती रही है। अब इसमें निजी सहायक के अलावा सरकार के कर्मचारी अधिकारी भी इसमें संलिप्त हैं। अब चूंकि सरगुजा का ये बड़ा मामला है, मंत्री के निज सहायक का मामला है, इसलिए मंत्री जी, मेरा तो यही मानना है कि मंत्री जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके द्वारा तो यह मीडिया में बयान दिया जा रहा है या जोरों पर चल रहा है कि वो हमारे निज सचिव थे ही नहीं। और मंत्री जी के द्वारा ये कहना कि हमारे निज सचिव नहीं है। सरकारी कर्मचारी एक सहायक शिक्षक उनका निज सचिव के रूप में पदस्थापना की गई, जो मूलतः यहीं का रहने वाला है, और मंत्री जी को पता ही नहीं है। ये तो हंसने वाली बात है। और गरियाबंद के ये प्रभारी हैं, तो उस स्थिति में अगर ये मंत्री जी बोल रहे हैं कि नहीं निज सहायक नहीं है, ये तो बड़ा सोचनीय विषय। तो आप क्या लगता है कि ये जो लगभग 150 एकड़ की जमीन जो है, और वहाँ के स्थानीय नेताओं का कहना है कि अगर जांच और ढंग से की जाए, अभी तो ये सिर्फ एक ग्राम पंचायत या एक दो ग्राम पंचायत का मामला सामने आया, अगर पूरे क्षेत्र मतलब विधानसभा क्षेत्र सीतापुर या बोल लिया जाए सरगुजा विधानसभा क्षेत्र, तो कई मामले ऐसे मैं उस पर आपको थोड़ा विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा। सरगुजा लोकसभा में 8 विधानसभा सीट जी। इन 8 विधानसभा सीट में अभी सीतापुर का मामला आया। इससे कुछ पहले आपने ध्यान दिया होगा तो अंबिकापुर विधानसभा के अंतर्गत भी एक आरोप लगे हैं, जिसपे हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि एक तालाब को पाट करके बेच दिया गया। महामाया पहाड़ के ऊपर भी कुछ आरोप लगे हैं, जिसकी संज्ञान माननीय हाई कोर्ट ने लिया है। इसी कड़ी में एक और मजेदार बात बताऊं। पूर्व राज्यसभा सांसद बीजेपी के नेताम साहब की लड़की के नाम से भी एक बगीचा में बड़े भूखंड कोरवा, पहाड़ी कोरवा के नाम वाला कुछ मामला उजागर हुआ था। तो ये जितने भी बीजेपी और कांग्रेस में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो विधायक हों, मंत्री हों, सांसद हों, इनका काम ही है सरकारी जमीन को खोजते हैं और वहाँ बंदर बाट करते हैं। इसमें संलिप्त वहाँ के लोकल भाजपा और कांग्रेस दोनों के लीडर होते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये दोनों मिलकर के मलाई बांट के खा रहे हैं। साथ में यहाँ के जितने मलाई बांट के खाने वाली बात पर मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये कांग्रेस बीजेपी भाई भी और ये दोनों मिलकर खा रहे हैं मलाई? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी बात पे बोल रहा हूँ। जी जी। चूंकि मामला पूर्व राज्यसभा सांसद की लड़की का भी उठा है जी। अभी जो सीतापुर में जो जमीन का मामला है उसमें भी बीजेपी के बहुत सारे अभी लगभग 2 दर्जन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें अमरजीत भगत के निज सचिव का मामला सामने आ रहा है, प्रकाश में आ रहा है। भाई सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वहाँ के क्षेत्रीय विधायक भी हैं। ये जी। क्षेत्रीय विधायक होने के नाते ये अपने रसूख के दम पे अपने जो इनके नीचे मातहत लोग हैं उनको फायदा पहुंचाते हैं। वहाँ पे ये बराबर लगातार 20 सालों से जीतते रहे हैं। तो बीजेपी के मॉरल सपोर्ट के बगैर ये चुनाव नहीं जीतते। निश्चित तरीके से वहाँ बीजेपी हारती रही है। उसके पीछे कारण यही है कि बीजेपी के लोग जो हैं
वहाँ झंडा जरूर दिन में बुलंद करते हैं भाजपा पर, रात को जाकर के कांग्रेस के विधायक के यहाँ बैठते हैं। इसके चलते ही वो जमीन का मामला आया है। इसमें निश्चित तरीके से अगर बड़ी जांच हो तो बीजेपी और कांग्रेस के और बड़े लीडरों के नाम सामने हैं। अंबिकापुर का जो मामला जो सामने आ रहा है, जो आदिवासी जमीन का फर्जीवाड़े तरीके से जो रजिस्ट्री कराया गया है, उसके बारे में एक जानकारी और भी कल आई है कि कोतवाली थाने में एक FIR दर्ज हुई है जिसमें अंबिकापुर नगर निगम के पार्षद कोई सतीश बारी हैं, उन्होंने किसी जमीन मालिकीन को गैर संतान बता करके पूरी 1.5 एकड़ जमीन अपने नाम से उन्होंने रजिस्ट्री करा लिया, जिसका विधिवत FIR हुआ है। तो पूरे के पूरे प्रदेश में, अभी तो हम सरगुजा की बात कर रहे हैं, जल की कांड देख लीजिए, तमाम ऐसे संसद और चाहे वो बीजेपी का हो, विधायक कांग्रेस के हो, या नगरीय निकाय का क्षेत्र का हो, जिला पंचायत सदस्यों का मामला हो, बालू बेच रहे हैं, शासकीय जमीन कब्जा कर रहे हैं। चिंतामणि महाराज के ऊपर भी आरोप लगे थे, इससे पहले उन्होंने भी जमीन घोटाले में उनका भी नाम आया था। तो ये लगातार ये सारी चीजें, ये शासकीय भूमि की बंदर बांट कर रहे हैं और साथ में प्रशासनिक अमला भी इनके साथ खड़े हैं। अभी एक कद्दावर मंत्री का कुछ समय पहले जो एक बयान आ रहा था कि शासकीय पहाड़ को काट करके जो पेट्रोल पंप, तो ये पेट्रोल पंप का क्या मामला है? पेट्रोल पंप, भाई आप लुचकी के तरफ निकलेंगे तो पेट्रोल पंप दिखेगा आपको। आप पत्रकार हैं, आप जाइए देखिए, ये सच्चाई है कि पहाड़ को काट करके पेट्रोल पंप बने हैं। अब वो तो किसी तो अभी नहीं रसूखदार नेता के होंगे, चलिए कोई बात, लेकिन अभी तो वो सत्ता में है, उसके बावजूद वो बोल रहे हैं कि ये भाजपा वाले जो है काबिज हो रहे हैं और कार्रवाई सुनने इसके मैं कुमार जी आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के दोनों, अभी जो सीतापुर की घटना हुई जमीन संबंधी, वहाँ जो 1.5 दर्जन 2 दर्जन जितने भी लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है वो बीजेपी के भी लीडर हैं और कांग्रेस के भी लीडर हैं। तो निश्चित तरीके से जब कांग्रेस की सत्ता है या बीजेपी की सत्ता रहती है तो पेट्रोल पंप कांग्रेस का होगा, भाजपा के नेता का होगा। ये कि वास्तव में भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने इस सरगुजा को सिर्फ और सिर्फ लूट मचा के रखा है इन लोगों ने, और इनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं होती ना। शासन सत्ता में बैठे हैं, केवल जमीन की इनकी दलाली, जमीन के हेरफेर और अवैध तरीके से सारे एक भू माफिया वाली स्थिति इस राज्य के अंदर हुई है, चाहे वो बीजेपी के 15 साल की गवर्नमेंट हो या अभी कांग्रेस। तो क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी जो है तीसरे विकल्प के रूप में छत्तीसगढ़ में जो है अपना पैर जमा पाएगी? देखिए, हमारा तो काम ही है भ्रष्टाचार के विरुद्ध, हमारे हम पैदा ही लिए हैं इसी के विरुद्ध हल्ला करके। तो जहाँ जहाँ भी इस टाइप की भ्रष्टाचार से संबंधित मामले हैं, हम पुरजोर तरीके से उसका विरोध भी करेंगे और सड़क पे भी हम लड़ेंगे। तो अब इस बारे में भी पूछना अति आवश्यक है कि आपके ही आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मंत्री विधायक जेल जा रहे हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है? बड़ी मजेदार बात आपने कहा। आपने देखा होगा कुमार साहब की अभी तक जितनी भी, उससे पहले जितने भी 53-54 जितने भी विधायकों के ऊपर आरोप लगे थे, वो सारे के सारे लगातार बरी होते चले गए आरोपों से। अभी प्रेजेंट में जो ये लीकर पॉलिसी को लेकर के ये पहले बोले कि ये 100 करोड़ का घोटाला है, फिर बोले कि ये 10 करोड़ का घोटाला है, अब बोल रहे हैं कि ये 7 करोड़ का घोटाला है। ये खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि ये घोटाला है क्या, अब घोटाला कितने का है, और वो अगर घोटाला है भी तो वो पैसे कहाँ हैं, इसको लेकर के। हाँ, ये जरूर है कि इनकी पॉलिसी है कि लगातार जो जनाधार हमारी आम आदमी पार्टी का बढ़ रहा है, उससे चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, खबराई हुई तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में लगातार ईडी का हमला हो रहा है और यहाँ पर लगातार हमले होने के बाद में सरकार घबराई हुई सी है। रम्या चौरसिया IAS अधिकारी जो ईडी की कार्रवाई में अंदर हैं, उनके अंदर कहाँ अंदर? वो जेल में। अच्छा, जेल में, तो पूरा बताइए ना। हाँ, अंदर बोलेंगे तो सॉरी, वो जो जेल में है उनके द्वारा एक बयान जारी किया गया और उस ईडी के नोट शीट में चैतन्य बघेल का नाम आया है कि पैसे के लेन देन, चाहे वो कोल घोटाले में हो चाहे अभी के शराब घोटाले में हो, इसमें चैतन्य बघेल का नाम आया जो मुख्यमंत्री के लड़के हैं। इस आधार पे तो मुख्यमंत्री को भी
अपने पद से रिजाइन दे देना चाहिए। तो जैसा कि ये देख पा रहे हैं, अपने आप को जो है वो तीसरे विकल्प के रूप में जो है छत्तीसगढ़ में पैठ जमाने की कोशिश कर रहा है आम आदमी पार्टी। फिलहाल हमने बताया कि ये जो जमीन फर्जी वाले मामले में इनका क्या कहना है और इनके क्या आरोप हैं, क्या इन्होंने कहा, और ये जबरदस्त लाइन जो है इन्होंने कह दी कि भाजपा कांग्रेस भाई भाई और दोनों खा रहे मलाई। जय हिंद, जय भारत, भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।